बच्चों नमस्कार। आज मैं आपको मलिक मोहम्मद जायसी के आगे के पद पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें मलिक मोहम्मद जायसी जी ने 12 महीनों के आधार पर नागमती वियोग वर्णन लिखा है। आषाढ़ के महीने से इसकी शुरुआत है और ज्येष्ठ के महीने तक समाप्ति है। आषाढ़ का महीना लग चुका है। राजा रत्नसेन अभी तक वापस नहीं आए। नागमती उनके विरह में बहुत व्याकुल है और वह ईश्वर से प्रार्थना कर रही है। चढ़ा आषाढ़ गगन गन बाजा, साजा विरह दुंद दल बाजा। धूम साम धौरे घन घाए, सेज सेत धजा बग पात दिखाए। कवि कह रहे हैं कि नागमती प्रियतम के विरह में बहुत व्याकुल है और कह रही हैं कि हे प्रियतम, अब तो आषाढ़ का महीना लग गया है। गगन घन गाजा, आकाश में बादल गरजने लगे हैं। साजा विरह दुंद दल बाजा, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे विरह रूपी युद्ध छिड़ गया हो और उसी की यह गर्जना हो रही हो। धूम साम धौरे घन धाए, धूमिल सांवले और मटमैले बादल चारों ओर छा गए हैं। सेत धजा बग पात दिखाए, और वर्षा काल में बगुला की पंक्तियाँ ऐसी प्रतीत हो रही हैं जैसे कामदेव ने युद्ध छेड़ दिया हो और उन्हीं की श्वेत ध्वजाएं हों। खड़ग बीज चमके चहुओरा, बूंद बाण बरसहि घन घोरा, और मानो जो बिजली आकाश चमक रही है वो खड़ग बीज मानो युद्ध के अस्त्र हों, और बूंद बाण बरसहि घन घेरा, और जो बूंदें बरस रही हों वो मानो ऐसी प्रतीत हो रही हैं कि युद्ध के समय बाणों की वर्षा हो रही हो। ऊनई घटा आई चहु फेरी, कंत अवारु मदन हो घेरी। चारों ओर काली घटाएं घिर आई हैं। हे प्रियतम, कामदेव ने भी मुझे व्यथित कर दिया है, अब तो आप आकर के मेरी रक्षा कीजिए। दादुर मोर कोकिला पीयू, गिरे बीजू घट रहे न जीयू। मेढक मोर और कोयल बोलने लगी हैं। गिरे बीजू, और मानो मेरे ऊपर बिजली सी गिर रही है। घट रहे न जीव, ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर में अब प्राण नहीं रह जाएंगे। पुष्प नखत सिर ऊपर आबा, होबिन नाहे मंदिर को छावा। हे प्रियतम, अब तो पुष्प नक्षत्र भी लग गया है, अर्थात ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अत्यधिक वर्षा होगी। होबिन नाहे मंदिर को छावा। हे प्रियतम, तुम्हारे बिना मेरे मन रूपी मंदिर को कौन छाएगा, कौन रक्षा करेगा। अद्रा लाग लागी हुई लेई, मुहिबिन पियु को आदर देई। हे प्रियतम, अब तो अद्रा नक्षत्र भी लग चुका है और अद्रा नक्षत्र के लगने पर मैं बहुत व्यथित हो रही हूँ। तुम्हारे बिना मुझे आकर के कौन सम्मान देगा। जिन घर कांता ते सुखी, तिन गौरव ओ गर्व। कांत प्यारा वाहिरे, हम सुख भूला सर्व। वह कह रही हैं कि जिनके घर प्रियतम हैं वही गर्भवती और वही सुखी है, लेकिन मेरे प्रियतम तो बाहर हैं, इसलिए मैं तो अपना सारा गर्व और सुख भूल चुकी हूँ।